हेलो डियर सब्सक्राइबर, मैं आपका ब्रह्म महेंद्र एक बार फिर से हर्षिला चैनल में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज का जो पाठ है वो हमारा पार्ट 2 है और कहानी है एक मच्छर और पवन की। मच्छर और पवन से रिलेटेड आप लोग जानते होंगे कि मच्छर हवा में उड़ता है। अगर बाई चांस बहुत तेज़ी से हवा आती है तो मच्छर की क्या दशा होती है, उसका ही इसमें चित्र में वर्णन किया गया है। तो हम जान लेते हैं पहले पिछले वीडियो की बात कि कौन सा हमने चैप्टर पढ़ा था और हमने क्या क्या सीखा था। तो हम बात करने जा रहे हैं पिछले चैप्टर की। उससे पहले हम बात कर लेते हैं पिछले प्रश्न की, जो कि पूछा गया था कि प्रश्न था बल्ब की खोज किसने की थी। तो आप लोग सभी लगभग जानते होंगे कि बल्ब की खोज थॉमस अल्वा एडिसन ने की थी। ठीक है, तो आज का प्रश्न कुछ हमारी इस तरह है स्क्रीन पर, जो कि आपको कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में। अगर आप मुझे व्हाट्सएप पे भी आंसर दे सकते हैं तो व्हाट्सएप पे दीजिए। अगर आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हैं, फॉलो कीजिए और ऐसे क्वेश्चन पाने के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब देखते हैं पिछले पार्ट की क्या थी बात और क्या था पाठ का नाम। तो पाठ 1 जो कि हमने कल पढ़ा था, पार्ट 1 था हमारा पार्ट 1 हमारा कोयल। कोयल जो कि आप लोगों ने कल उस चैप्टर में आराम से और सभी बातों का वर्णन किस प्रकार से उस चैप्टर में किया गया था, मतलब एक कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाह रहा था कोयल के विषय में, वो आप लोगों ने जाना था और सुना भी था। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आई बटन पर आप क्लिक करके उसकी ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, अब बात करने जा रहे हैं हम पार्ट 2 की। पार्ट 2 क्या है और क्या है इसके अंदर की कहानी, तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। पार्ट 2 मच्छर और पवन, जिसके लेखक हैं जगन्नाथ जी। तो बात करते हैं। एक बार कोई मच्छर किसी मनुष्य को काट कर उसका खून चूस रहा था। उसी समय तेजी से बहती हुई हवा ने उसे उड़ाकर दूर कर दिया। भूखा मच्छर क्रोधित होता हुआ हवा के विरुद्ध शिकायत करने बैकुंठ में भगवान विष्णु के पास गया। वहाँ उन्हें प्रणाम करके निवेदन किया, भगवान, तुम्हारा वह दुष्ट पुत्र पवन मुझे बहुत पीड़ित कर रहा है। इस कारण मैं संसार में भोजन प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि भूख मिटाने में जिस किसी भी मनुष्य के पास जाकर उसके पैरों में गिरता हूँ, प्रणाम करता हूँ, फिर पीछे से जाकर उसके पैरों में डंक चुभाकर थोड़ा सा रक्त पीता हूँ, फिर गुंजन करता हुआ ऊपर उसके कान के पास जाता हूँ, वहाँ धीरे धीरे अद्भुत कलरव करता हूँ, मधुर मधुर गाता हूँ। उसके बाद उसके वस्त्रों में कहीं छेद देखकर उसकी पीठ में घुसकर सहसा निर्भय निशांक होकर पहले की तरह डंक चुभाकर कुछ ही खून पीता हूँ। पर मेरी भूख की शांति से पहले ही तुम्हारा यह दुष्ट पुत्र पवन वहाँ आकर स्वयं या पंखे की सहायता से मुझे उड़ाकर भगा देता है। मैं आपके संसार का लघु जीव हूँ, आपकी संतान हूँ, फिर भी पेट भरने में समर्थ नहीं हूँ। आपने मेरी रचना की जीवों का रक्त मेरे भोजन के रूप में निश्चित किया है, मुझे रक्तपान का कार्य दिया है। यह दुष्ट पवन मेरे कार्य में विघ्न डाल रहा है। मैं कर्तव्य कैसे पूरा करूं, मतलब मैं कर्तव्य कैसे करूं, कृपया आप उसे दंडित कीजिए। कहने का मतलब ये है, यहाँ पे भगवान विष्णु और यहाँ पे मच्छर के विषय में मतलब दोनों आपस में वार्तालाप करते हैं। तो मच्छर कहता है भगवान विष्णु, आपका जो पुत्र है वो, तो मच्छर कहता है कि हे भगवान विष्णु, जो आपका पुत्र है पवन, वो मुझे अपने कार्य से वंचित कर रहा है। कभी पंखा के रूप में मुझे हटा देता है तो कभी पवन से ही मुझे कहीं गिरा फेंकता है। वो ऐसा मच्छर कहता है। तो वो ये भी कहते हैं, मच्छर ये भी कहता है कि उसे आप दंडित कीजिए। मच्छर की बात सुनकर भगवान ने कहा, बेटा, मैं आपका कष्ट अनुभव करता हूँ, दुखी मत हो, पवन को मेरे पास भेजो, मैं उसे पूछूंगा कि यह क्या कहता है। यदि वह दोषी हुआ तो उसे अवश्य दंड दूंगा। मच्छर आश्वस्त होकर पवन के पास गया और उसे कहा, भगवान तुम पर
कुपित हुए हैं और तुम्हें बुला रहे हैं। पवन विष्णु के पास गया। उसने सब ओर से साष्टांग दंडवत करके पूछा, भगवान क्या आज्ञा है। भगवान ने कहा, मच्छर तुम्हारी शिकायत कर रहा था, तुम उसे क्यों पीड़ित करते हो। तुम दोनों मेरे पुत्र हो और भाई के समान हो। कहो किस कारण से उसे बाधा पहुंचा रहे हो। पवन ने विनयपूर्वक कहा, भगवान आपके आदेश से ही मैं सदा सर्वत्र उड़ता हूँ, क्षण भर भी विश्राम नहीं करता हूँ तथा जीवों को जीवन देता हूँ। मेरे चलने से ही जीव सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, वायुमंडल साफ रखते हैं। आपने ही मुझे उत्पन्न किया है और इस काम में नियुक्त किया है। यदि मैं नहीं चलूँगा तो लोग धूप और ताप से तप कर श्वास के बिना मर जाएंगे। देव क्षमा करें, देव क्षमा करें, मेरा कोई अपराध नहीं है। मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हूँ, आप ही के द्वारा दिया गया कार्य करता हूँ। उस कार्य में यदि किसी जीव को कष्ट होता है तो मैं क्या कर सकता हूँ। मतलब भगवान विष्णु और अब पवन देव आपस में दोनों बात कर रहे हैं। वो बोलते हैं कि पवन देव कि भगवान आपने तो मुझे कार्य सौंपा है हवा का, जो पवन का, जो कि मैं सभी को नियम पूर्वक देता हूँ। तो अगर आप मेरी हवा से किसी को नुकसान हो जाए तो गलती उसमें मेरी नहीं है। भगवान ने कहा, ठीक है बेटा, तुम मेरी श्रेष्ठ संतान हो, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। चिरंजीवी हो, जीवों के प्रति दयालु हो। इधर मच्छर सोच रहा है, मैंने अपने पिता ईश्वर को अपना कष्ट निवेदन कर दिया, वे पवन को अवश्य दंडित करेंगे। कल से मैं यथेष्ट रक्तपान करके मोटा और सुखी हो जाऊंगा। दूसरे दिन वह भूख मिटाने के लिए किसी मनुष्य का रक्तपान करने के लिए गया तो फिर ईश्वर द्वारा प्रोत्साहित पवन प्रबल वेग से आकर उसे उड़ाकर दूर ले गए। अत्यंत चकित होकर मच्छर ने फिर भगवान से निवेदन किया। भगवान ने कहा, बेटा सुनो, यह न्यायालय है, यहाँ तुम वादी और पवन प्रतिवादी हैं। न्यायाधीश तभी निर्णय कर सकता है तब वादी प्रतिवादी साथ उपस्थित होकर परस्पर युक्ति प्रतियुक्त से उत्तर देते हैं। यहाँ सहायक की गवाही भी आवश्यक होती है। तुम्हारा अभियोग विचित्र है, मैं क्या करूं। जब तुम होते हो तो तब पवन नहीं होता, जब वह होता है तब तुम नहीं होते। वश्य पहले उसके सामने खड़े होने में समर्थ हो जाओ, तब उसके विरुद्ध अभियोग लगाना। जिनके वित्त और बल समान होते हैं उनकी मैत्री और विवाद ठीक रहते हैं, बलशाली और निर्बल के नहीं। इसलिए बेटा और भी सोचो। पवन पार्थी और तुम स्वार्थी, पवन उपकारी और तुम अपकारी। तुम्हारी सहायता करने और गवाही देने मेरे पास नहीं आएगा। पवन सैकड़ों गवाहियाँ कर सकता है। जिन लोगों को तुम पीड़ित करते हो वे सभी उसके साथ गवाही देंगे। इस स्थिति में मैं तुम्हारे अनुकूल निर्णय कैसे कर सकता हूँ। जाओ दूसरा भोजन खोजो, अन्यथा तुम्हारा मरना ही ठीक है। लज्जित मच्छर जैसे आया था वैसे ही चला गया। यह कथा श्लोक के आधार पर लिखी गई है। मतलब कुछ श्लोक है उनके ऊपर से ये कथा को निर्माण किया गया। पहले पैर पड़ता है, फिर खून चूसता है, धीरे धीरे कान में विचित्र करलाव करता है, छिद्र देखकर सहसा भीतर घुसकर काट खाता है। दुष्ट की सारी दुष्टताएं मच्छर भी दिखाई देती है। ऐसी ये पंक्तियाँ हैं जिसके माध्यम से ये स्टोरी रचित मतलब लिखी गई है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो मैंने क्वेश्चन किया है उसको भी कमेंट में आंसर देने की कोशिश कीजिए। और कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नई स्टोरी के साथ। बने रहिए मेरे चैनल के साथ। थैंक यू एवरीवन।